गुड मॉर्निंग बच्चों। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियंस। औद्योगिक समाजशास्त्र, कार्य एवं ढांचा ट्रेड यूनियन का, श्रम संघों के कार्य एवं ढांचा। मीनू वॉल्टर्स, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक समाजशास्त्र, जो एमए फाइनल का पेपर 8th का फर्स्ट ऑप्शन है। यह महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप है। उसमें हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 वीडियो देखे थे। उसमें फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन था, डेफिनेशन थी, और सेकंड वीडियो में हमने इसकी विशेषताएं देखी थी। आज हम देखते हैं श्रम संघ के कार्य क्या हैं। श्रम संघ अपने सदस्यों के कल्याण के लिए कार्य करता है। ये संगठन अपनी सामूहिक सौदाकारी शक्ति में मालिकों पर दबाव डाल के सदस्यों के कार्य की दशाओं तथा रहने की दशाओं में सुधार करवाने में विशेष योगदान देते हैं। श्रम संघ के कार्य को प्रभावित करने के लिए विभिन्न विचारधाराएं समय समय पर आती रहती हैं, और आज के श्रम संगठन काफ़ी विकसित हैं तथा उनका कार्य क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत हो गया है। श्रम संघ का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों की रक्षा करना है और उनको काम करने के लिए प्रेरणा देना है। श्रम संघ श्रम शिक्षा, शोध, कल्याणकारी कार्य, बीमा योजनाएं, इन कार्यों को भी श्रम संघ के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। श्रम संघ के जो कार्य हैं, पहला कार्य है रोजगार से संबंधित। ये कार्य श्रमिक जहाँ कार्य करता है उससे संबंध रखते हैं। ये रोजगार से संबंधित दशाओं में सुधार करने के लिए किए जाते हैं। इन कार्यों का जो उद्देश्य होता है वह श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी, रोजगार की कार्य दशाओं में सुधार, कार्य के घंटों में कमी, मालिकों व प्रबंधकों से अच्छा व्यवहार प्राप्त करना, प्रबंध में श्रम सहभागिता को प्राप्त करना होता है। इन उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु श्रमिक संघों द्वारा सामूहिक सौदाकारी करता है, समझौता करता है, हड़ताल करता है और कार्य का बहिष्कार करके ये तरीके अपनाकर वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये कार्य संघर्ष के आधार पर किए जाते हैं और ये श्रम संघों के आक्रामक कार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक या संघर्ष संबंधी कार्य, यानी इसके अंतर्गत उन कार्यों का समावेश किया जाता है जिनका संबंध कार्य करने की दशाओं से है। यानी जहाँ श्रमिक कार्य करता है उन दशाओं से संबंधित इन दशाओं से संबंधित कार्य श्रम संघ के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कारखाने के अंदर का वातावरण, उचित वातावरण हो तभी श्रमिक अपना कार्य करेंगे। साथ ही श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाना,
काम करने के उचित घंटे तथा छुट्टी की मांग करना और प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बनाना। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो श्रमिक के फैक्ट्री के अंदर की जो दशाएं हैं, उन दशाओं को किस तरह से सुधार कर श्रमिकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें उचित मजदूरी दिलवाना। नेक्स्ट है श्रमिकों की कार्यकुशलता से संबंधित कार्य। श्रम संघों के द्वारा ये कार्य श्रमिकों की आवश्यकता के समय प्रदान किए जाते हैं और ये आवश्यकताएं जो होती हैं वह श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए होती हैं। जैसे श्रमिकों की बीमारी, दुर्घटना एवं बेरोजगारी के समय मदद की जाए, मनोरंजन, लाइब्रेरी, खेलकूद की व्यवस्था, शिक्षा और कल्याणकारी कार्य श्रम संघों के द्वारा किए जाते हैं। सुदृढ़ श्रम संघ सदस्यों के लिए आवास की व्यवस्था करता है, श्रम पत्रिका का भी प्रकाशन करता है और यह कार्य श्रम संघों की जो वित्तीय स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। इसलिए इन्हें श्रम संघों के कल्याणकारी कार्य कहा जाता है। जैसे रोजगार से संबंधित जो कार्य थे वो आक्रामक कार्य कहलाते हैं, वहीं कार्यकुशलता में यानी किस तरह से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जाए ताकि श्रमिकों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रजातांत्रिक कार्य या जनतांत्रिक कार्य। इसमें हम देखते हैं कि श्रमिकों में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास तथा अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता पैदा करना है, यह कार्य श्रम संघ के द्वारा किया जाता है कि किस तरह से श्रमिकों को स्वतंत्रता मिले, आत्मविश्वास का उनमें बढ़ावा हो और वो जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करें। इस प्रकार श्रम संघ लोकतंत्र की भावना के प्रेरणा स्रोत हैं। ब्रिटेन में श्रम संघ राजनीतिक शक्ति के जन्मदाता हैं। वहाँ का जो लेबर पार्टी है वह श्रम संघों की राजनीतिक चेतना का एक प्रतीक है। जनतांत्रिक जो आधार है उसमें श्रमिक दल कई बार चुनाव जीता भी है और उसने अपनी सरकार बनाई भी है। इसी बात के लिए जॉन प्राइस कहते हैं कि आज के श्रम संघों के अपने कार्यकलाप हैं श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने तथा कार्य दशाओं में सुधार करवाने हेतु तक ही सीमित नहीं है, वरन उन सभी कार्यों से संबंधित हैं जिनसे श्रमिक प्रभावित होते हैं, चाहे वे श्रम शक्ति के रूप में प्रभावित हो, चाहे वे नागरिक के रूप में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीतिक कार्य। श्रम संघ देश की राजनीति में सक्रिय योगदान देते हैं। वे अपने सदस्यों को चुनाव के लिए खड़ा करते हैं और साथ ही श्रम संघ में सरकारी नीति को वो प्रभावित करते हैं। भारत में भी श्रम संघ अपने सदस्यों को चुनाव के लिए खड़ा करती हैं और सरकारी नीति को प्रभावित कर श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। तो श्रम संघ प्राचीन काल से ही प्राचीन जो कार्य था मालिकों और सरकार के से श्रमिकों के हितों की रक्षा करना था, वो ये संघर्षमय कार्य था। लेकिन आधुनिकीकरण के साथ साथ श्रम संघों के कार्यों से संबंधित विचारधारा में भी अब परिवर्तन आया है। अब श्रम संघ संघर्ष में तथा अपने दायित्व को समझकर श्रमिक कल्याणकारी कार्यों में भाग लेता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं श्रम संघों का स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियंस। फर्स्ट है क्राफ्ट यूनियन, दस्तकारी संघ। इस प्रकार के संघ एक ही अथवा दो या तीन समान व्यापारों या कला में काम करने वाले श्रमिकों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन संघों में किसी उद्योग के श्रमिक सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु उनके लिए यह आवश्यक है कि वो एक ही तरह का काम करें और ये संघ एक ही प्रकार की योग्यता, कौशल और प्रशिक्षण वाले से प्राप्त व्यक्तियों को ही उसमें रखता है। जैसे हम देखते हैं कि एक अहमदाबाद का बुनकर संघ इसी प्रकार का संगठन है। नेक्स्ट है औद्योगिक संघ। औद्योगिक संघ वह संघ है जहाँ विशेष उद्योग से संबंधित समस्त प्रकार के श्रमिकों के मेल से बनता है। यानी एक ही तरह के उद्योग से संबंधित लोग इसमें नहीं होते, बल्कि सभी तरह के उद्योग से संबंधित लोग इसमें श्रमिक लेते हैं। इनमें किसी अन्य उद्योग के श्रमिक भाग नहीं ले सकते। जैसे रेलवे उद्योग केवल एक ही प्रकार के औद्योगिक संघ से स्थापित किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि रेलवे में भी अलग अलग होता है, जैसे लोकोमोटिव इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, क्लर्क लोग तथा अन्य इसी प्रकार के कर्मचारी इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में औद्योगिक संघ स्थापित तो किया जाता है, तो इस उद्योग में काम करने वाले जो प्रत्येक श्रमिक होते हैं वो इस संगठन के सदस्य होते हैं। व्यापार संघ की अपेक्षा औद्योगिक संघ का जो क्षेत्र होता है वो अधिक विस्तृत और सुदृढ़ होता है। नेक्स्ट है सामान्य संघ। सामान्य संघ या वह संघ है जो सभी प्रकार के उद्योगों में पाए जाते हैं तथा विभिन्न कौशल एवं स्तरों के व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार के श्रम संगठन का क्षेत्र व्यापार संघ, औद्योगिक संघ के क्षेत्र से विस्तृत होता है और इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रत्येक उद्योग का प्रत्येक प्रकार का श्रमिक भाग ले सकता है और जिस प्रकार के संघ में प्रत्येक प्रकार के उद्योग के प्रत्येक प्रकार का श्रेणी के सदस्य बन सकते हैं उसे श्रम संघ या सामान्य संघ कहते हैं। और एक और हम बात करते हैं फेडरेशन की, जो विभिन्न संघों से मिलकर एक बड़ा संगठन बनता है। यह श्रमिकों में एकता की भावना पैदा करता है। जैसे अहमदाबाद टेक्सटाइल फेडरेशन, ये फेडरेशन स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि श्रम संघों की स्ट्रक्चर क्या है और श्रम से संबंधित कार्य क्या हैं। अपना बहुत ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए। धन्यवाद।